हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं करंट अफेयर के एक नए एपिसोड के साथ। और आज हमारा 30 नंबर का एपिसोड है। ठीक है, अगर पीछे का आप नहीं देखें जाकर के देखिए, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, ये सेशन, और इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 27th अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ है? वेयर इज द 27th इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस हेल्ड? ठीक है, तो ये कहां हुआ है? ये कोलकाता में हुआ है। ग्लास कांग्रेस पहली बार हुआ है ये, और कहां हुआ है? ये कोलकाता में हुआ है। ठीक है, किस कौन नंबर? 27 नंबर का हुआ है। ठीक है, इंडिया में पहली बार हुआ है ये। हु हैज वोन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द 5th टाइम? क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी को 5वीं बार किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? ये जीता है कर्नाटका। ठीक है, कौन जीता है? कर्नाटका। और इसमें हराया किसको है? तो हराया है विदर्भ को। विदर्भ ये हार गया और ये जीता कौन? कर्नाटका। और ये सबसे पहली बार कब हुआ था? तो 1993 से 94 के बीच जो है ये पहली बार हुआ था। ठीक है, और ये कर्नाटका। और सबसे ज्यादा बार कौन जीता है? तो सबसे ज्यादा बार 5 बार कर्नाटका जीता है और 5 बार तमिलनाडु जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में, अच्छा जिनको नहीं पता है उनको बता दो कि विजय ट्रॉफी किस खेल में होता है। ये पता सबको होगा, लेकिन फिर बता देता हूं, क्रिकेट में होता है। ये किस में होता है? क्रिकेट का ये ट्रॉफी है। ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द एबोलिशन ऑफ बर्थ राइट सिटीजनशिप? अभी हाल ही में किस देश ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का ऐलान किया है? तो ये किया है कौन? अमेरिका। जहां आपको पता होगा कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और ये कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 47वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। कितने नंबर के हैं? क्रम याद रखेंगे, 47वें नंबर के। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट हो गया, वीपी कौन हो गए? जेडी वेंस। ठीक है, जेडी वेंस हो गया, वीपी हो गए, वाइस प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट हो गए आपके, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कौन से नंबर के हैं? तो वो 50वें नंबर के हैं। ठीक है, 50th नंबर। वाइस प्रेसिडेंट 50th नंबर के, 50वें नंबर के हैं, और प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है 47 नंबर के हैं। अच्छा, ये टोटल, और जिस दिन ये ज्वाइन किया, ऑफिस अपना ज्वाइन किए डोनाल्ड ट्रंप, उस दिन 78 टोटल 78 मुद्दों पर, 78 इशू पर उन्होंने साइन किया, हस्ताक्षर किया। ठीक है, उसमें से एक एबोलिशन ऑफ बर्थ राइट सिटीजनशिप है। और अगर बात करें तो सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो पेरिस एग्रीमेंट था, उससे बाहर निकल चुके हैं। डब्ल्यूएचओ को बाहर निकल चुके हैं। और एक बात और निकल बोला कि जेंडर थर्ड जेंडर जैसा कुछ नहीं होता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, थर्ड जेंडर जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। ठीक है, ठीक है, जेंडर में बात किया, डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया। ऐसे टोटल 78 इश्यूज पे उन्होंने साइन किया ज्वाइन करते ही। ठीक है, अच्छा टोटल इलेक्टोरल कितने थे? टोटल इलेक्टोरल कितने होते हैं? टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? यूएसए में टोटल डिस्ट्रिक्ट है 50। ठीक है, उसके बाद टोटल इलेक्टोरल, तो जैसे इंडिया में क्या होता है, लोकसभा टोटल कितने नंबर होते हैं? 543 होते हैं, जिसमें चुनाव भी कितना मैक्सिमम कितना है? 550 है। उसी प्रकार से यूएसए में टोटल 538 इलेक्टोरल है, वहां बोलते हैं इलेक्टोरल। ठीक है, 538 इलेक्टोरल। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, यूएसए से बॉर्डर लगता, अभी इन्होंने क्या बोला कि कनाडा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि कनाडा होना चाहिए 51 स्टेट। कनाडा जो है अमेरिका का 51 स्टेट होना चाहिए। तो हो सकता है कि आपसे ऐसा होना चाहिए उन्होंने बोला। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपसे कनाडा और यूएसए का, तो यूएसए और कनाडा का जो बाउंड्री लाइन है क्या बोलते हैं? 49th पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, 49th पैरेलल। और यूएस और कनाडा के बीच दो बाउंड्री कितना लेंथ है? बाउंड्री का लेंथ कितना है? तो 8891 किलोमीटर। ठीक है, 8891 किलोमीटर आपका बाउंड्री का लेंथ हो गया। और यूएसए कनाडा को कौन सा लाइन करता है? तो 49th पैरेलल अलग करता है। ठीक है, यूएसए में पहली बार इलेक्शन कब हुआ? यूएसए में पहली बार इलेक्शन हुआ 1789 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इलेक्शन हुआ इस बार तो 1789 में, जिसके पहले प्रेसिडेंट बने जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, चलिए हो गया सब कुछ। अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन? ठीक है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन किसके है? कौन बनाया गया है? संजीव रंजन को बनाया गया है। ठीक है,
अब थोड़ा सा IORA के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये कब बना ये बॉडी? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है। जो हिंद महासागर के आसपास जितने कंट्री हैं उसके ये इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। ये बना 1997 में और इसमें टोटल कितने हैं? 23 कंट्री है। इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 23। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मॉरिशस। सेक्रेटेरिएट इसका कहां है? तो इसका है मॉरिशस। हेड क्वार्टर हो गया इसका मॉरिशस, ठीक है। और अभी जो लास्ट 2024 में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की जो बैठक हुई थी, ये कहां हुई थी? तो ये जो 24 में जो इसकी बैठक हुई थी, ये कहां हुई थी? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में इसकी बैठक हुई थी। टोटल 23 इसके मेंबर हैं। 1997 में बना और इसके जो सेक्रेटेरिएट है कहां है? ये मॉरिशस में है, ठीक है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा? संजीव रंजन। विच कंट्री हैज ऑफिशियली ज्वाइंड द ब्रिक्स ग्रुप, ठीक है। आगे इसको ऐड कर लेना, ब्रिक्स ग्रुप एज ए पार्टनर कंट्री, एज ए, क्वेश्चन में मिसिंग है, एज ए पार्टनर कंट्री। ध्यान रहे इस बात का, मेंबरशिप अलग होता है। टोटल ब्रिक्स में 10 मेंबर है जो कि परमानेंट है, ठीक है। यहां क्या पूछा जा रहा है आपसे कि पार्टनर कंट्री के रूप में कौन ज्वाइन किया? पार्टनर कंट्री में टोटल 9 कंट्री है। पार्टनर ब्रिक्स का जो पार्टनर कंट्री है टोटल 9 है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और 9वां कंट्री जो बना है वो कौन है? नाइजीरिया आंसर इसका है, ठीक है। अब ब्रिक्स आपको पता होगा कि ब्रिक्स, अगर ब्रिक्स की बात करें तो कब बना? ब्रिक्स पहले था ब्रिक, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पहले ब्रिक्स नहीं था क्योंकि साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया था 2010 में। सेकंड मीटिंग जब ब्रिक्स की हुई थी, ब्रिक की सेकंड मीटिंग हुई थी 2010 में, तब साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ब्रिक जो है पहला मीटिंग जो हुआ 2009 में। और ये जो टर्म है, ये जो टर्म मैं पहले ही बता चुका हूं, ये टर्म कौन दिए थे? ये टर्म दिए थे ये जिम ओ नील, ठीक है। जिम ओ नील। ये हो गया आपका फर्स्ट सिटिंग। 2009 में इसकी फर्स्ट सिटिंग होती है, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग 2010 में इसका एक इसी का मीटिंग होता है, सेकेंड मीटिंग होता है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक है। सेकेंड मीटिंग जो हो गया कहां? साउथ अफ्रीका में एक जगह है जोहान्सबर्ग, एक शहर है, वहीं पे सेकंड में। और यहीं पे 2010 में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। अभी लास्ट 2024 में हुआ, वो कौन सा हुआ? वो कहां हुआ था? तो ये हुआ था कजान रसिया में हुआ था, ठीक है। कजान रसिया में हुआ था। और यहीं पे 2024 में 4 कंट्री ज्वाइन करता है, इथियोपिया, यूएई, टोटल 5 कंट्री हो गया। टोटल 5 कंट्री हो गया इसमें ब्रिक्स। कितना, कौन कौन हो गया? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। 5 कंट्री हो गए। और 4 कंट्री ज्वाइन किया था 2024 में। कौन कौन? इथियोपिया हो गया आपका, यूएई हो गया, ठीक है। इथियोपिया, यूएई, इजिप्ट हो गया, और कौन हो गया? ईरान, ठीक है। इथियोपिया, इजिप्ट, यूएई और ईरान, ये 2024 में ज्वाइन किया। और लास्ट कंट्री जो अभी जनवरी में, इसी महीने में ज्वाइन किया है, वो है इंडोनेशिया, ठीक है। कौन है? इंडोनेशिया, ठीक है। तो टोटल 5 + 5 टोटल 10 मेंबर इसके हैं। ब्रिक्स के टोटल 12 मेंबर हैं। और यहां पूछा क्वेश्चन क्या जा रहा है कि पार्टनर कंट्री, जब आपसे पूछे कि पार्टनर कंट्री कितने हैं, तब हो जाएगा 9। और 9वां कंट्री जो है कौन है? नाइजीरिया है। तो आई होप आप ब्रिक्स के बारे में पूरे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है? रिसेंटली याला ग्लेशियर ऑफ विच कंट्री श्रिंकिंग रैपिडली। तो ये कहां, याला ग्लेशियर कहां है? ये है नेपाल में, ठीक है। नेपाल में, ये नेपाल में एक नेशनल पार्क है, लैंगटैंग नेशनल पार्क, ठीक है। ये कहां है ग्लेशियर? लैंगटैंग। तो आपसे हो सकता है
कि याला ग्लेशियर ना पूछ के आपसे पूछ ले कि लैंगटैंग नेशनल पार्क कहां है, तो यह है नेपाल में लैंगटैंग नेशनल पार्क। ठीक है, याला ग्लेशियर लैंगटैंग नेशनल पार्क में है। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2040 तक 2040 तक ये पूरी तरीके से गायब हो सकता है, मतलब बैनिश हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, who won the men's and women's Indian Open 2025 बैडमिंटन टाइटल रेस्पेक्टिवली। क्या है ये, मेंस में और वोमेन्स में। ठीक है, कौन, ये इंडियन ओपन है, ध्यान रखेंगे, इंडियन ओपन है ये। ठीक है, तो इंडिया कौन जीता है ये, तो ये जीता है ऑप्शन नंबर ए, विक्टर एलेक्सन और एंग सेंग यंग ने जीता। मेल में जीता, मेल में विक्टर एलेक्सन और फीमेल में एन से यंग ने जीता है। ठीक है, चलिए दिस वाज माय लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह से इसको मैं लेकर के आता रहूंगा और इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, बार बार रिवाइज कीजिए। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं कि अपनी कॉपी में नोट करिए और इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं है, रिवीजन के बिना सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब सक्सेस मुश्किल क्या, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जो कोई भी कहा है वो बहुत सही कहा है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।